तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे शिवानू सेक्ट का जो लीडर है अपनी फीमेल मेंबर लिंक से कहते हैं कि सुनो यार, तुम यहाँ पे एक लड़की हो और हमें भाई अब उस बंदे के साथ यहाँ पे भाई रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो जाओ अपनी ब्यूटी का यहाँ पे यूज करो, उससे अपने प्यार में गिरा के उसकी यहाँ पे औरत बन जाओ, उससे शादी वादी कर लो और जो भी रिलेशन है उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे लेके चल जाओ। मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होगी, तुम्हें शर्म आएगी, तुम्हें गुस्सा भी आएगा कि भाई क्यों भाई मुझे सब यहाँ पे क्यों करना पड़ रहा है, और हमेशा से भाई तुमने मतलब मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसे यहाँ पे ट्रीट किया है, ट्रीट करता था अपनी बेटी जैसा करता हूँ और आगे भी यहाँ पे करता रहूँगा। लेकिन देखो भाई अब यहाँ पे भाई अपना शिवानू सेठ का यहाँ पे सवाल आ चुका है, तो सामने से तुम यहाँ पे ना नहीं बोल सकती, इसलिए भाई तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करो और सामने से कहते हाँ देखिए मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बस मुझे यहाँ पे सामने से डर लग रहा है कि हाँ भी क्या सामने से वो मुझे यहाँ पे पसंद करेगा, मेरे जाल में आएगा क्या। यहाँ पे कहता है डर, तू यहाँ पे डर, ये अरे ट्रेडिशनरी में डर नाम का चीज़ कैसे है भाई, जब से तू छोटी सी बच्ची थी ना उसी समय से भाई डर नाम का चीज़ से भाई मैंने तुझे यहाँ पे दूर रखा, और ऐसे तो यहाँ पर डरते रहेगी तो आगे चल के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमारा शिवानू सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। डर को भाई यहाँ पे हमेशा की तरह दूर कर, तू भाई अपना पावर यूज कर भाई, पूरे यहाँ पे जोश लगा एकदम, डर को बोल के डर छी थू निकल यहाँ से भाई, मुझे डर वगैरह बिल्कुल नहीं लगता, जाके सीधा भाई फाड़ के रख दिया, सीधा भाई नाम अमल कर दिया अपना और हमारे सेट का, तभी जाके तू अपने डर गायब करेगी ना, तभी जाके तू यहाँ पे महान बनेगी, और महान बनेगी तभी जाके ना अगला लीडर जाके मैं तुझे बनाऊंगा, वरना ऐसे मैं भी तेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करूंगा और बेटी जैसा भी तुझे नहीं मानूंगा। समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है। वो भी कहते हो कि ठीक है मालिक मैं समझ गए, डोंट वरी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है चैम्बर की और वही चैम्बर जिसने भाई ई फैंग के बुक को सबसे पहले यहाँ पर रिजेक्ट मारा था, उसका चेयरमैन अब सदमे में बैठे हुए कि हाँ भाई अपना चैम्बर भी गया भाई, अब अपने पास कुछ भी बिकने वाला नहीं है, और अपनी बेटे को भाई अपने पास बुलाया था, तो सामने से बेटी बोल दे कि अरे पापा भाई क्या हो गया अचानक से भाई मुझे आपने अपने पास क्यों बुला लिया। तभी सामने से यहाँ पे जो बाप है ना चेयरमैन अपनी बेटी से सवाल पूछता है, दो बुक्स के यहाँ पे नाम बताता है, जो बुक उसके यहाँ पे फेवरेट था जिसमें सबसे पहले फेरी रेड मेंशन और दूसरा यहाँ पे सुप्रीम ट्रेजर जो नया नया बुक जो इसने पब्लिश किया था जिसने भाई आग लगा के रख दिया, सेकंड वाले बुक का नाम ये था। तो सामने से पूछते कि दोनों बुक के जो राइटर है तेरा क्या ख्याल है उसके बारे में, तुझे सामने से कैसा लगता है। शर्माते शर्माते कहते देखिए हालांकि पापा मैंने कभी भी सामने से उनको देखा नहीं है, लेकिन क्या बुक है, बुक रीड करते दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और देखते यहाँ पे बता सकते हूँ वाकई में बड़े कमाल के हैंडसम बंदे होंगे। जो सुनते यहाँ पे बाप कहते हैं कि देखो सीधी बात नो बकवास, मैं तुझे यहाँ पे सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ, जो उसका बुक सबसे पहले हम यहाँ पे पब्लिश करते थे अच्छा खासा चलता था, लेकिन बाद में हमने बुक पब्लिश करना बंद कर दिया, तो दूसरा जो चैम्बर है उसने सामने से भाई पब्लिश करना यहाँ पे चालू कर दिया, जिसके बाद से उनका सेल इतना बढ़ गया कि हमारा भाई सेल उसके सामने एकदम कुछ भी नहीं है, उसका हाथी जैसा हमारे यहाँ पे चींटी जैसा यहाँ पे लग रहा है, जिसके बाद से आगे चल के हमारा पूरा का पूरा चैम्बर यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेटी मैं ये चाहता हूँ उस बुक का जो राइटर है ई फैंग उसका नाम है, जा भाई उसके साथ यहाँ पे प्यार कर, उसके साथ रिलेशन बढ़ा और उसके साथ जाके भाई जो करना वो कर। मनी मन सोचते कि हाँ स्टार्टिंग में मुझसे गलती हो गई उस आदमी को रिजेक्ट करके, और अब जाके मुझे अपनी बेटी के यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है, कैसा नालायक बाप हूँ, लेकिन मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। सामने से बेटी बोलते डोंट वरी पापा मुझे भी वो आदमी बुरे नहीं लगते, आपने खुद कहा कि अभी अच्छे आदमी है, तो आपकी बेटी आप जैसा बोले वैसा करने के यहाँ पे तैयार हूँ, मुझे भी कोई एतराज़ वगैरह नहीं है। यहाँ पे भाई ये भी आप उसको अपने प्यार में गिरा के भाई उसके साथ शादी के लिए तैयार है। दूसरी तरफ भाई वो फीमेल मेंबर लिंक भाई वो भी तैयार है, वो भी तैयार वगैरह होकर जाकर निकलने के तैयार थी, वो भी सोचती कि हाँ भाई आज प्यार में गिराने वाला जो भाई मेरा प्लान है वो करना पड़ेगा, देखते हूँ सक्सेसफुल हो पाती हूँ या फिर नहीं हो पाती हूँ। ये उसी चीज़ पर डिपेंड है कि हाँ भाई वो मेरे ब्यूटी के पीछे यहाँ पे गिरता है या फिर मेरे ब्यूटी के पीछे नहीं गिरता है, गिरता है तो आई एम सक्सेसफुल, नहीं गिरता तो शायद मैं फेल हो जाऊंगी। उसके बाद शेष होता है ई फैंग पे जो कि आराम से अंडे वंडे लेके अपने घर पे आता है। जैसे घर पे आता है जोंग बताते कि हाँ भाई वो जो चारों बूढ़ा लोग थे यहाँ पर आए थे और जाते जाते वो सामने से कुछ यहाँ पे गिफ्ट देके गए कि हाँ भाई हमारा स्वागत करने के लिए भाई गिफ्ट यहाँ पे रखिए। यहाँ पर गिफ्ट के बीच आराम से कुत्ता बैठा हुआ है यानी वो डेमोनिक वुल्फ। देखते कि अरे बाप रे कोई गिफ्ट ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं, सबके सब है ना एक से बढ़ के कमाल का खजाना, कमाल का कीमती आइटम है, जो कि कोई ऐसे वैसे बंदे क्या भाई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को भी ना जिंदगी भर ना देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हमारे मालिक कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, उनको ये सब मिलना तो लगभग बहुत ज़्यादा चुटकी भर गई ये भाई, बहुत उनके लिए मतलब नॉर्मल ये आराम से जाता है। ये फैंग देखते कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है, उसके लिए तो सबका सब यहाँ पे नॉर्मल आइटम है। वो देखते कह रहे यार ये बूढ़ा लोग भी बुढ़ापे में सटिया ही जाते लगता है पूरी तरीके से भाई, ये सब क्या सामने से सामान दे रहे भाई, ये सामान तो किसी काम में भी नहीं आएगा, ना ही कुत्ते के साथ खेलने में, ना ही चीज़ें समाने में, ना ही कुछ करने में। तभी उसके बीच में उसे एक कमाल का सामान दिखता है जिसे देखते कहते ओ तेरी ये इसके बीच में ये भी है कुत्ता देखते ओ हो ऐसा क्या इनको दिखा। वहाँ पे एक छाता दिखता
है छाता निकाल के उसे ओढ़ लेता है, गाना गाने लगता है, कहता है आय है क्या गाना है। एक टाइप का इसका जो मेन दुनिया था उसके अंदर का स्पेशल गाना है, उस गाने का थीम सॉन्ग है। ऐसे ये छाता वाता खोल के भाई आराम से ऐसा गाना गाते हैं, लेकिन भाई ना ही कुत्ते को ना ही सॉन्ग को समझ आता है कि ये क्या अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, क्योंकि भाई वो लोग तो इसकी दुनिया से नहीं ना आए। ये सामने से यार यार तुम क्या जानो भाई, कॉस प्ले का स्वाद भाई इससे बोलते हैं कॉस प्ले, जो कि मैंने भाई कॉस प्ले किया था एक कमाल की मूवी की कैरेक्टर के ऊपर, जिसने भाई ये गाना गाया था इसी छाता लेके। अरे यार मैं तुम सबको इतनी ज्ञान की बातें क्यों बता रहा हूँ, ये यूपीएससी के पेपर में और ना ही आईएएससी के पेपर में आने वाला है। एक काम कर भाई, जाके जो भी सामान है जाके मेरे कमरे के अंदर यहाँ पे रख दो, तो आराम से सारे के सारे यहाँ पे भाई सामान उठा के सॉन्ग यहाँ पे रख देता है। इसके बाद से आराम से भाई यहाँ पे भाई यूफेंग बैठ जाता है। जैसे यूफेंग वहाँ पे बैठता है ना, यहाँ पे जो कुत्ता था, कुत्ते को पीछे से कुछ अजीब सा बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग खतरनाक ऑरा महसूस होता है। इसकी फट के चार के अरे बाप रे, जो ऑरा महसूस हो रहा है ना, लगता है भाई पैंट के अंदर से मेरा मुंह निकल जाएगा। एक कोई कमरा था, उस कमरे के अंदर से यहाँ पे महसूस हो रहा था, एकदम डरा हुआ कि अरे बाप रे इसके अंदर ऐसा है क्या भाई, जिसके अंदर से मुझे अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग इतना खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूफेंग घर के बाहर पहुंच जाते हैं लैन, और लैन के साथ यहाँ पे छोटी बच्ची का जो बाप था, जिसके चैम्बर ने उसका नया बुक पब्लिश किया था, वो दिन यहाँ पे पहुंच जाते। घर के बाहर आते यहाँ पे कहते सुनो सुनो मैं छोटी बच्ची का यहाँ पे बाप बोल रहा हूँ, और जो हर साल यहाँ पे पोएट्री कॉन्फ्रेंस होता है ना भाई, जो कि हमारे यहाँ पे चैम्बर ऑर्गेनाइज करता है, तो उसका स्पेशल इन्विटेशन लेके हम आपके पास यहाँ पर आए हैं। तो आराम से जल्दी से हमारी बात सुनिए और घर के बाहर आइए। यहाँ पे जो लैन थी छोटी बच्ची को आपको समझाते कि देखिए जो सीनियर है ना भाई, सीनियर यूफेंग भाई, इनकी बातें अच्छे सुनिएगा, इनको बिल्कुल ऑफेंड मत कीजिएगा। ये हालांकि बड़े कमाल के बंदे, लेकिन यहाँ पे खाली नॉर्मल बंदे रह के ना, बंदे नॉर्मल बंदे बन के हमारे शहर में रह रहे, ताकि हमारे शहर के बीच में जो भी लोग हैं ना भाई, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से भाई पीसफुल यहाँ पे रहे और उनके बीच में भाई न्याय यहाँ पे बरकरार रहे। इसलिए भाई ये सारी बातों के यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेगा, कुछ भी बोलने से पहले तो सामने सो भी कहता ओके ठीक है समझ गया। उसके बाद ना घर के अंदर से यहाँ पे यूफेंग भी आता है। यूफेंग जैसे आता है कहता है भाई पिछली बार जो यहाँ पे हुआ था भाई पोएट्री कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर आप मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने आए हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का जो क्राइटेरिया था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, बंदों के फट के हाथ में रहती थी। अच्छे जो पोएट लिखे हुए थे भाई वो भी यहाँ तक कि ना सिलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन आज सामने से मुझे इन्विटेशन दे रहे, जबकि सामने से भाई मैंने यहाँ पे कुछ किया भी नहीं। जो सुनते यहाँ पे कहते हैं कि नहीं ऐसी किसने बोला भाई आपका बुक, अरे यार आपका बुक इतना फेमस हो गया और क्या वो क्या लोग को इतना पसंद आ रहा है कि भाई मतलब क्या बताऊं भाई, वो बुक जैसे लोगों ने पढ़ा ना, लोगों ने कहा यही तो है भाई अपने शहर का सबसे बेस्ट राइटर, आपको है ना भाई अपने शहर का सबसे बेस्ट और दुनिया का वन ऑफ द सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आपको भाई कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे पार करना है, आपके ऊपर तो भाई पहले यहाँ पे थप्पा लग चुका है कि यस भाई यू आर द वन ऑफ द बेस्ट, इसलिए भाई आपके पास भाई खुला मैं यहाँ पे इन्विटेशन लेकर आया हूँ, आप यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसलिए भाई आराम से आ जाइए। तो ये भी कहता है ओके ठीक है, तो मैं आने के यहाँ पे तैयार हूँ। उसके बाद से भाई बंदे लोग ये दोनों खुश किया इसमें, चलो आने को तैयार है। ये भी यहाँ पे देखता है अच्छा ठीक है भाई मैं भी आके देख लेता हूँ, कि नॉर्मली ये जो भी बुक था भाई वो तो मैंने अपनी दुनिया से इंस्पायर होकर बनाया था, इनकी दुनिया में हालांकि कैसा होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो आज का जो भी होगा ना कॉन्फ्रेंस वगैरह उसमें मालूम शायद चल जाएगा। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद या फिर थोड़े समय बाद, जहाँ पे नदी के किनारे ये जो था पोएट्री कॉन्फ्रेंस वो यहाँ पे जो हर साल अरेंज होता है, इस बार वहीं पे अरेंज हुआ है, जहाँ पे भाई जो शहर के सबसे टैलेंटेड बंदे हैं ना सबके सब यहाँ पे आते हैं अपना पोयम अपनी कहानी यही सब बोलने के लिए, सब सुनाने के लिए, और यहाँ पे लोगों के टैलेंट के हिसाब से उसकी कदर की जाती है, ना कि भाई मेरा बाप दरोगा है, मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है, वो सब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं पे भाई सब कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, 4 सबसे टैलेंटेड बंदे पोएट्री वाले भाई पूरे शहर के यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, सारे के सारे बंदे एक्साइटेड कि अभी हट्टो भाई यहाँ पे जल्दी भाई 4 के 4 बंदे आएंगे, आपस में पोएट्री लिखेंगे एक दूसरे के साथ, यहाँ पे भाई पोएट्री बैटल करेंगे भाई, देखते ही मजा आ जाएगा। वहाँ पे लिटरली ऐसा होता भाई, चारों आते हैं पोएट वाले, सबके सब भाई अपना पोयम लिख के एक दूसरे को सुनाते हैं, सामने सो भी उसका आंसर देते हैं, और यहाँ पे जैसे रैप बैटल जैसा ना पोएट बैटल चालू हो जाता है, बाकी बंदे देखते कहते हैं यस वंडरफुल कमाल का भी मजा आ गया। यूफेंग देखते सोचता भाई ये आई मीन लिटरली ये कहाँ से कुछ खास यार, पीछे से एक बंदा चिल्लाता यस यू आर द बेस्ट भाई, आप चारों भाई अपने शहर के सबसे टैलेंटेड बंदे, ये जोर से चिल्लाता है यूफेंग तेरी माँ का भाई तूने असली टैलेंट देखा कहाँ है, और इतना बोलते हैं वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे भाई आ जाती है फीमेल मेंबर यानी लिंग, जैसे आती भाई थी तो भाई सेक्सी सी कमाल की लड़की भाई, इस बात का कोई शक नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े अरमानों भी अपने पास रखती है। तो जैसे वहाँ पे आते हैं आसपास के ठर के लौंडे जाते हो कहते हैं अरे मैडम अरे यार आप कौन है, आपको पहचाना नहीं, लेकिन आइटम लग रही है भाई, अरे यार आप यहाँ पे आए भाई, आप लगता है पहली बार आए, घूम जाएंगे हमारे पास आइए। और ऐसे सारे के सारे लौंडे उसके आसपास भाई ऐसे इकट्ठा होकर दूर दूर से देख रहे हैं, कोई पास में के बदतमीज़ी भी करता है तो उसको साइड में करती है। और यहाँ पे एकदम नॉर्मल सी इंसान बन के ये भी आई थी, इसने सब कुछ नोटिस कर लिया था कि हाँ भाई यूफेंग यहाँ पे एकदम नॉर्मल आदमी बन के रहता है, तो ऐसे नॉर्मल आदमी बन के जो रह रहा है तो उसको पटाने के लिए मुझे भी यहाँ पे नॉर्मल बनना ही पड़ेगा। यूफेंग के पास जाती है और बॉलीवुड का जो पुराना स्टाइल है ना कि यहाँ पे जाके हीरो के पास गिर जाओ, हीरो तुम्हें पकड़ लेगा और फिर आराम से 2 मिनट तक दोनों
दोनों एक दूसरे को मुंह देखोगे, बैकग्राउंड में हवाई चलेगी और गाना बजेगा, तो सेम ऐसा करने का सोची थी, उसके पास जाती है जानबूझ के अपना बैलेंस खराब करके, उसके ऊपर यहाँ पे गिरने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पे भाई ईफेंग नोटिस कर ले तो देखते कि अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है भाई, और आराम से ना भाई उसको गिरने देता है, खुद निकल जाता है। लेकिन तो भी मैंने बोला आसपास के ठर के लौंडे वो उसे गिरने नहीं देते और आराम से आके रोक लेते और कहते रहे मैडम बड़ी गिरी हुई औरत है भाई, गिर जाती है और डोंट वरी हम आ गए ना भाई, टेंशन मत दीजिए, हम आपको उठा के लेके जाएंगे भाई, अपने कंधों पे, अपने सिर पे, अपने घोड़ों पे, जहाँ बोलेंगे भाई वहाँ उठा लेंगे। इसका दिमाग खराब के सालों यार, मैं तुम्हें उतारने को थोड़ी ना बोली थी, सबको लात मार मार के उड़ा देती है कि सालों निकलो भाई तुम सबसे भाई किसको काम है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।